बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटर्नशिप्स और इनको कैसे हासिल किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, पॉलिटिकल साइंस के, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, सोशल साइंस के जो जर्नली स्टूडेंट्स होते हैं, डीएसएस वगैरह, तो वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे इंटर्नशिप्स हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताता चलूँ कि एचईसी की जो नई स्कीम ऑफ स्टडी है उसके अंदर इंटर्नशिप इन्होंने लाजमी कर दी है। अब आपको इंटर्नशिप किसी भी समर में करनी पड़ेगी 2-3 महीने की, तो वो इंटर्नशिप ज़रूरी है और लाजमी हो चुकी है आपकी डिग्री परसूट के लिए भी। लेकिन इंटर्नशिप को फॉर द सेक ऑफ इंटर्नशिप नहीं करना चाहिए। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में इंटर्नशिप का क्या माहौल है और क्या चीज़ें, किस तरह से आप इंटर्नशिप्स को ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ कि इंटर्नशिप ज़रूरी क्यों है। एक तो डिग्री के लिए ज़रूरी है, दूसरा आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटर्नशिप को सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंटर्नशिप अगर आप करते हैं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, यू जस्ट वेस्ट टाइम, और वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। लेकिन जब आप इंटर्नशिप को वाकई ही सीखने के पर्पज़ से करते हैं, और सीखना किस चीज़ को है, किन एरियाज़ पे काम करना है, वो हम आज डिस्कस करेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इंटर्नशिप्स ऑफ़र करते हैं और उनको हम ग्रैब कैसे करें, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता इन चीज़ों का, और काफ़ी ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो ब्लैंक होते हैं। और कंपटीशन अब इतना ज़्यादा हो चुका है क्योंकि लाजमी हो चुकी है ये, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई अप्लाई कर रहा होता है और सीटें कम होती हैं, इसलिए टेस्ट और इंटरव्यूज़ लाजमी हो चुके हैं अब तकरीबन हर जगह पे। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले कि इंटर्नशिप ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है कि आपकी एक तो डिग्री का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एचईसी ने लाजमी कर दिया है कि यू हैव टू गेट इंटर्नशिप, और उसमें आपको करनी ही करनी है। 6ठे सेमेस्टर में, 7वें सेमेस्टर में करनी पड़ती है, पहले भी कर सकते हैं। दूसरा आपका ये है कि आपने मार्केट में जब जाना है तो मार्केट में बगैर एक्सपीरियंस के जाने का फ़ायदा कोई नहीं, और उसमें डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। 2-3 इंटर्नशिप्स अगर आप ड्यूरिंग अपनी डिग्री करते हैं बीएस की, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। तीसरा, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स। अच्छा, दूसरा, अब ये जल्दी से डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे इदारे हैं जो इंटर्नशिप्स को ऑफ़र कर रहे हैं और करते हैं, और हमारे लिए होनी चाहिए, मतलब हमें जाना चाहिए उन इदारों में, हमें पता होना चाहिए। सो नंबर 1 मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हैं इंटर्नशिप्स आपको, जो स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस और आईआर का स्टूडेंट हैं और दीगर सोशल साइंसेज के जो बच्चे हैं उनके लिए जो थिंक टैंक्स हैं डिफरेंट किस्म के, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इंटर्नशिप्स ऑफ़र करते हैं। वहाँ जाके आप अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। अच्छा, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है थिंक टैंक्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ तो इपरी है, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, और वो ज़बरदस्त किस्म की इंटर्नशिप्स ऑफ़र करते हैं। समटाइम्स पेड होती हैं, समटाइम्स अनपेड होती हैं। और इसके अलावा आपके पास ISSI है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है। इसके अलावा SVI एक इंस्टीट्यूट है, CISS है एक इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इस तरह के दीगर बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, IPS भी है उसके अंदर, और स्नोबर इंस्टीट्यूट भी है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और दर्जनों हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद है। लाहौर में भी मिलेंगे, कराची में भी मिलेंगे। आप थोड़ी सी गूगल करेंगे, यू कैन फाइंड ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स। ये जो थिंक टैंक्स होते हैं, इनको बच्चे चाहिए होते हैं, इंटर्नशिप ये ऑफ़र करते हैं। अच्छा, अब आपने कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो लेकर जानी हैं इन इंस्टीट्यूट में ताकि वो आपको रख लें एज इंटर्न्स। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप अपना रिटर्न और इंटरव्यू जो है वो पास करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो प्रो टिप है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो ये है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में ये इंटर्नशिप्स की आती हैं अपॉर्चुनिटीज़, आपने उस इंस्टीट्यूट के बारे में पहले थोड़ा सा स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल, अगर इपरी में आती है तो इपरी एक पाकिस्तान का टॉप का थिंक टैंक है जिसका फोकस मल्टीपल इश्यूज़ पे है, स्पेशली साउथ एशिया है।
इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैं, यूएस है, चाइना है, एशिया पैसिफिक है। तो इन तमाम एरियाज़ के ऊपर आपकी गिरफ्त होनी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आपकी गिरफ्त बहुत ज़रूरी है। साउथ एशिया, अफ़गानिस्तान, टेररिज्म इशूज़, इकोनॉमी, डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो तमाम इस इंस्टीट्यूट के अंदर उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और बहुत टॉप लेवल पे की जाती है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप पिपरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन तमाम एरियाज़ पे गिरफ्त होनी ज़रूरी है। तमाम में नहीं, एक एरिया पे, इनमें से आपने एक एरिया चूज़ करना है। अफ़गानिस्तान पकड़ लें, इंडिया पकड़ लें, न्यूक्लियर इशूज़ पकड़ लें, आप आर्म्स कंट्रोल डिसआर्ममेंट पकड़ लें, इकॉनमी पकड़ लें, ठीक है। ये सारी आपने स्किल्स इनको ये लेके जानी है। तो इनमें से एक एरिया आपका स्ट्रॉन्ग हो, इंटरव्यू की तैयारी करके आप वही चीज़ बताएंगे इंटरव्यू में कि जी दिस इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट। तो आपको इजीली रिटर्न में और आपके इसमें आपको हेल्प आउट हो जाएगा और आपको आराम से ये जॉब इंटर्नशिप जो है वो मिल जाएगी। और कल को अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, उसके भी ऊपर हम बाद में बात करेंगे, तो आपको जॉब भी मिल सकती है ऐसी इंस्टीट्यूट्स के अंदर। डेफिनेटली एक ट्रेंड एसेट को कोई नहीं छोड़ता। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जो कि टॉप इंस्टीट्यूट है ज़बरदस्त किस्म का। तो इनका फोकस जो है वो फॉरेन अफेयर्स पे है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे है पाकिस्तान के ज़्यादातर। न्यूक्लियर पे भी काम करते हैं, बाकायदा इनका डेजिग्नेटेड एक इंस्टीट्यूट है आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट, ठीक है। और जिसको हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं कासिम मुस्तफ़ा साहब, वो इसको हेड करते हैं। तो ये इदारा भी तमाम एरियाज़ पे तकरीबन काम करता है। इसके अंदर डेजिग्नेटेड अपने अपने आप कह लें सेल बने हुए हैं, सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे रशिया है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना रिलेशंस, इसके अलावा यूएस के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं, एशिया पैसिफिक है, वगैरह वगैरह। तो आपने इसमें से भी, यहाँ पे भी जाने से पहले आपने एक एरिया अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, उस एरिया पे आपने काम करना है और उस एरिया की आपको नो हाउ अगर थोड़ी बहुत होती है तो दे विल गिव यू जॉब, इंटर्नशिप यहाँ पे भी। इसके अलावा एसबीआई में पिछले दिनों इंटर्नशिप्स आई हुई थी, पेड इंटर्नशिप्स थी, और मेरे स्टूडेंट्स ने कहा सर आप हमें रेफ़र कर दें वहाँ पे। तो डेफिनेटली वो इंस्टीट्यूट जो है वो मेरे एक उस्ताद ही हैं, डॉक्टर नईम सालिक साहब, वो उसको हेड कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली वो अगर पेड इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहे हैं तो वो कंपटीशन के ज़रिए ही लेंगे लोगों को, और बाकायदा उसके एग्ज़ाम उसका रखेंगे, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसका इंटरव्यूज़ होंगे। तो सिफारिश जो है ना उसके ऊपर अगर आप ना ही जाएं तो बेहतर है, अगर आप मेरिट पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब एसबीआई किस चीज़ पे फोकस करता है? न्यूक्लियर इश्यूज़ पे फोकस करता है, साउथ एशिया पे फोकस करता है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पे फोकस करता है, न्यूक्लियर डिटरेंस पे फोकस करता है, आर्म्स कंट्रोल डिसआर्ममेंट पे फोकस करता है। सो मेनली थीम उनकी ये है, न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, अगर आपने एसबीआई में जाना है, जॉब के लिए जाना है या इंटर्नशिप के लिए जाना है फॉर द टाइमिंग, तो किन एरियाज़ को आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? नंबर 1, आपको इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स का पता हो, आपको इंडिया पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसका पता हो, किस तरह से डॉक्ट्रिनल शिफ्ट आ रहा है साउथ एशिया के अंदर, आपको उसका पता हो। ये तमाम एरियाज़ हैं जिनको आपको काम करना है। टेक्निकल लेवल पे आपको हर चीज़ का आइडिया हो, स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपको हर चीज़ का पता हो, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग पाकिस्तान, कैसे सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो रहा है। स्ट्रेटजिक इश्यूज़ के ऊपर आपकी गिरफ्त स्ट्रॉन्ग होगी तो एसबीआई में आपको आराम से इंटर्नशिप भी मिल सकती है, जॉब भी मिल सकती है। तो मसला कोई नहीं है, जॉब आपको बीएस की डिग्री के बाद फ़ौरन मिल सकती है अगर आपने इन एरियाज़ पे काम किया तो। इसी से पैरेलल एक और इंस्टीट्यूट है CISS, बड़ा टॉप का इंस्टीट्यूट है, ये भी बड़े ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भी। इनका फोकस भी न्यूक्लियर के ऊपर है ज़्यादा, तो आप इस पे काम करें, न्यूक्लियर पे काम करें, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म पे काम करें, इन चीज़ों पे काम करें। न्यूक्लियर पे स्पेशली आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डॉक्ट्रिन्स पता होने चाहिए आपको दोनों मुल्कों के, इनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पता होनी चाहिए। ओवरऑल अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता ड्यूरिंग द डिग्री, अगर आपने नहीं पढ़ी, तो आप इसको समझ लें कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए ज़रूरत। हमारे बच्चे अक्सर इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, वो कहते हैं जी छोड़ें, क्या मिलिट्री की चीज़ों को पढ़ेंगे और क्या इन चीज़ों को अगर आप नहीं पढ़ेंगे आप कभी भी एनालाइज कर ही नहीं सकेंगे स्ट्रेटजिक इश्यूज़ को। तो CISS के भी ज़बरदस्त किस्म की अगर आपने इंटर्नशिप्स या जॉब के लिए जाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ। तो न्यूक्लियर इश्यूज़, इंडिया पाकिस्तान स्ट्रेटजिक थिंकिंग, डॉक्ट्रिन्स, US की पॉलिसी, रशिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, चाइना की न्यूक्लियर पॉलिसी, ये आपके जितने भी स्ट्रेटजिक इशूज़ दुनिया में चल रहे हैं आर्म्स कंट्रोल डिसआर्ममेंट के, इनके ऊपर आपकी गिरफ्त होनी चाहिए। NPT क्या है, FMCT क्या है,
अच्छा, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन क्या होता है, आईएईए क्या चीज़ है, किस तरह काम करती है, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की, किस तरह से पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को देखता है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ऑफ किया ऑब्वियसली इंडिया के विज़ावी। तो इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो और स्ट्रेटजिक इश्यूज़ का आपको पता हो तो आराम से आप यहाँ पे भी जॉब ले सकते हैं, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसी तरह से मैंने आपको जैसे बताया कि इसरा भी एक इंस्टीट्यूट है एनडीयू के अंदर, और उनका भी फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है, स्ट्रेटजिक इश्यूज़ पे होता है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसीज़ पे होता है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे होता है वहाँ पे। तो आपने कोई एक थीम पकड़नी है पाकिस्तान की और उसके पीछे लग जाना है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो आपकी इंडिया की स्ट्रेटजिक थिंकिंग हो, चाहे वो पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस हो, चाइना के साथ रिलेशंस हो, स्ट्रेटजिक टाइज़ हों, जो भी हमारी डिफेंस की जो है एक्विजिशंस हैं, इंडिया की डिफेंस एक्विजिशंस हैं, इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस, या स्ट्रेटजिक जो उसके रिलेशन है रशिया के साथ, या उसके रिलेशन इसराइल के साथ, यूएस के साथ, इंडियन ओशन, ये तमाम थीम्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लें और इन थीम्स में से किसी एक थीम के ऊपर आप काम करके अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लें। ओके, वंस यू डू इट, उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर देंगे आप इंटर्नशिप में जाने से पहले। 1 हफ्ता 10 दिन आपके पास टाइम हो, यू कैन ईजिली डेवलप योर एक्सपर्टीज़ ऑन दैट। इतनी के आपको आराम से इंटर्नशिप मिल जाएगी। ओके, नॉलेज आपने गेन कर लिया सबसे पहले डिफरेंट थिंक टैंक से पढ़ के। ये जितने भी मैंने आपको एरियाज़ बताए हैं, ये तमाम एरियाज़ के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्टिकल्स इनकी अपनी वेबसाइट्स पे भी मौजूद होते हैं। इप्री का अपना जर्नल है, आईएसएसआई का अपना जर्नल है, एसवीआई का, सीआईएसएस का, इस तरह दीगर जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके अपने अपने जर्नल्स हैं। आप उनकी रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं कि आप जो दीगर ग्लोबल थिंक टैंक्स हैं जैसे CFR है, रैंड है, स्टिम्सन सेंटर है, कार्निंग एंडोमेंट है, आप इनके आर्टिकल्स डाउनलोड करके भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त ये एक चीज़ है। ओके, वंस यू डू इट, नॉलेज आपने गेन कर लिया, तो अगला स्टेप है आपका कम्युनिकेशन का। इफ़ यू कांट कम्युनिकेट इन अ फ्लुएंट इंग्लिश, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, कमज़ोर है, तो मुश्किल हो जाएगा फिर आपको इस कंपटीशन में आना। इंटर्नशिप के लिए भी अब कंपटीशन है, तो आपने करना सिर्फ ये है कि आपने सिंपल सी स्ट्रैटेजी रख के आपने 10-12 दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू रीड इंग्लिश लाउडली इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ ये टेक्निक अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन जो इस पे काम करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो नहीं करते वो रह जाते हैं पीछे। तो आपने करना सिर्फ ये है कि एक आर्टिकल लेना है और उसको शीशे के सामने खड़े होकर, अकेले बैठ के, दोस्त के सामने बैठ के, ग्रुप में बैठ के आपने उसको लाउडली कम्युनिकेट करना है, यानी कि लाउडली पढ़ना है उसको, सो यू कैन ऑब्जॉर्व दीज वर्ड्स। और आपको ईजीली आप 10-12 दिन के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एक इम्प्रूव्ड पाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है। अगर आपने इंटर्नशिप्स लेनी है तो रिटन एक्सप्रेशन आपका नंबर 1, नंबर 2 नॉलेज, और तीसरी आपकी कम्युनिकेशन। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अच्छी जगह पे इंटर्नशिप करना। अब ये 3 एरियाज़ हैं जिनको आपने डेवलप करके जाना है, अपनी राइटिंग स्किल को, नॉलेज को और कम्युनिकेशन स्किल को। जगह मैंने बता दी हैं कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट्स पे आती हैं ज़्यादातर इंटर्नशिप्स। तो बहुत सारे और भी थिंक टैंक्स मुझे जैसे जैसे याद आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आपको थिंक टैंक्स के अलावा यूएन की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं। यही क्राइटेरिया है, यही तरीकाकार है। उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, वो आपको बुला लेंगे, रिटर्न लेंगे, इंटरव्यू करेंगे और आपको रख लेंगे। लेकिन लवाजमात वही हैं। अगर आपने वो 3 स्किल्स डेवलप नहीं की तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि जितने भी थिंक टैंक्स हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाम भी मैंने बताया बहुत सारों के, कुछ के मुझे याद नहीं रहे, जैसे पिप्स भी उसमें शामिल कर लें आप, ठीक है। अब पिप्स जो एक इंस्टीट्यूट है वो किस चीज़ पे फोकस करता है ज़्यादातर, वो फोकस करता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर, काउंटर एक्सट्रीमिज़म के ऊपर, ठीक है। तो आप अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, तालिबान, TTP, अलकायदा, IMU, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, अगर आप इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर या इनकी जो भी थिंकिंग है इसके ऊपर, या जो टेररिस्ट एपी सेंटर्स हैं, अफ्रीका है जैसे पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में BLA, अगर आपके पास इनकी प्रोफाइलिंग आ जाए, यानी कि आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इनकी थिंकिंग के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ ऑनलाइन, आप इसको पढ़ के जाएं, तो कोई भी इंस्टीट्यूट जो इन एरियाज़ पे काम कर रहा है वो ना आपको जॉब डिनाई करेगा, ना आपको वो इंटर्नशिप डिनाई करेगा। खुरासान डायरी एक और इंस्टीट्यूट है,
ठीक है। इसको मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं सान टीपू साहब, वो इसको लीड करते हैं। और इनका फोकस क्या है? इनका फोकस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट जो एक्ट्स होते हैं ये उसको एनालाइज करते हैं, जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी थिंकिंग को। तो आप अपने आप को किसी भी एरिया पे एक्सपर्ट बना के, छोटे से एरिया पे, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी नहीं चाहिए इंटर्नशिप के लिए, इतनी हो कि आप एटलीस्ट जब वो आपसे सवाल करें आपके एरिया के ऊपर तो आप उस पर जवाब दे सकें, ठीक है। सो ये छोटी सी एक आपको वो है एफर्ट है जो आपने करनी है एंड यू कैन ईजिली गेट इट। तो लेट्स कंक्लूड दिस। पाकिस्तान में इंटर्नशिप्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, करनी चाहिए आपको, क्योंकि HEC ने अब इसको लाजमी मलजूम कर दिया है, तो आपके लिए ज़रूरी हो चुकी हैं। इंटर्नशिप के लिए कहाँ जाना है आपने, हम इसको थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। थिंक टैंक्स हैं बहुत सारे, UN की एजेंसीज़ हैं बहुत सारी, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी मीडिया के अंदर भी मिल जाती हैं इंटर्नशिप्स। इसके अलावा आपको दीगर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाती हैं। तो लेकिन इंटर्नशिप लेनी कैसे है? 3 चीज़ें डेवलप करनी है। नंबर 1 आपकी राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, ताकि अगर रिटन टेस्ट हो तो आप उसको पास कर सकें। उसके अलावा आपने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, और तीसरा आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, ताकि जो नॉलेज है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें अगले बंदे को। वंस यू डू इट तो ऑटोमेटिकली यू कैन ईजिली गेट दिस इंटर्नशिप। अच्छा, अब इंटर्नशिप के टाइम पे आपने ड्यूरिंग दैट इंटर्नशिप आपने इन्हीं स्किल्स को दोबारा डेवलप करना है और इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडिया स्टडी सेंटर में इंटर्नशिप मिल जाती है ISSI के अंदर, तो इंडिया के ऊपर आपने एक थीम पकड़ लेनी है उसकी। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैंने हिंदुत्व पे एक्सपर्ट बनना है, मैंने इंडिया की डॉक्ट्रिनल शिफ्ट पे एक्सपर्ट बनना है, मैंने इंडिया की हिस्ट्री पे एक्सपर्ट बनना है, मैंने इंडिया की मिलिट्री पे एक्सपर्ट बनना है, मैंने इंडिया के पॉलिटिकल इशूज़ पे एक्सपर्ट बनना है, मैंने इंडिया की इंसर्जेंसीज़ पे एक्सपर्ट बनना है, मैंने इंडिया की इकॉनमी पे एक्सपर्ट बनना है। ये मैंने आपको सारी थीम्स बता रहा हूँ। स्मार्टली चलना है। इन थीम्स पे काम करके ऑटोमेटिकली आप एक एरिया डेवलप कर लेंगे अपना। इंडियन इकॉनमी, लेट्स गो फॉर इंडियन इकॉनमी। तो इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड आपने चीज़ें पढ़ने लग जानी है। आप एक चीज़ याद रख लें कि आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल है। आपने करना यही है कि आपने एक थीम पकड़नी है, एक एरिया पकड़ना है, और उस एरिया को आपने डेवलप करना है, और वही एरिया आपका डिग्री के बाद भी चलता रहेगा, और वही एरिया आपकी एक्सपर्टीज़ कहलाएगा, और उसी एरिया पे आप एक्सपर्ट कहलाएंगे आगे चल के। तो बच्चों, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप एक्वायर करें और इन स्किल्स को डेवलप करें। सो कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि आपको इंटर्नशिप या फिर जॉब आपको कोई डिनाई कर सके। मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं जॉब से रिलेटेड, कि पॉलिटिशियन IR के बच्चों के लिए कौन सी जॉब्स सूटेबल होती हैं, या एम्बेसीज़ की जॉब्स हैं, या और भी दीगर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आप एलिजिबल होते हैं करने के। तो अभी फ़िलहाल ये हमारी वीडियो का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इंटर्नशिप पे था। तो इंटर्नशिप कोई सी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई सिफारिश की ज़रूरत आपको नहीं है। आप मेरिट पे जाएं, मेहनत करें, कोशिश करें थोड़ी सी, और थोड़ी सी एफर्ट करें। अभी जैसे कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन का टाइम आपके पास होगा कि आप उसके अंदर अपने आप को डेवलप कर सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें स्किल्स को। तो इंटर्नशिप आपको किसी भी इदारे के अंदर आराम से मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आपने इन चीज़ों को एक्वायर करना है, इन पे काम करना है, और फिर मसला ही कोई नहीं, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला हो, जस्ट राइट इन अ कमेंट, तो और क्वेश्चन आप लिख दें, आई विल आंसर देयर इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है हर उस बंदे से, हर उस स्टूडेंट से जिसको ज़रूरत है इंटर्नशिप की या जॉब की, ताकि किसी का भला हो सके, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।